देश की राजधानी दिल्ली में बम धमाका, 13 लोगों की मौत और अगले दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा, वहां जन्मदिन के सेलिब्रेशन में जाना इतना जरूरी था क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? यह सवाल कम से कम 140 करोड़ लोगों को जरूर पूछना चाहिए कि कोई जवाबदेही होगी कि नहीं। जब देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है, जहां आतंक का साया, खौफ का साया पिछले 11 साल की मोदी सरकार में इस कदर फैल गया है, तब जनता को जवाब देने के बजाय मोदी जी बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं और भूटान जाकर, जी हां, भूटान जाकर इस मामले में अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। भूटान के लोगों को बता रहे हैं कि वह भारत के लोगों के बारे में कितने चिंतित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि जिस समय देश की राजधानी दिल्ली में, जी हां, दिल्ली में बम धमाका होता है, 13 मासूम लोगों की जानें जाती हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री के घर से 8.9 किलोमीटर दूर पर यह धमाका होता है। देश की संसद से 8.4 किलोमीटर दूर यह धमाका होता है। उसमें मोदी जी को कोई चिंता नहीं होती है। वह सिर्फ एक ट्वीट जारी करते हैं और सुबह टाटा बाय बाय कहते हुए, फील गुड कराते हुए भूटान पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हैं। भूटान जाकर देश के प्रधानमंत्री भूटान के लोगों के सामने बताते हैं कि वे कितने चिंतित हैं और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा सीधा सवाल यह है कि क्या इस तरह का रवैया, क्या इस तरह से विदेश यात्रा इससे पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने की है? जब देश पर इतना बड़ा हमला हुआ हो या देश पर इस तरह का संकट हुआ हो, याद कीजिए मुंबई बम धमाके, जब वहां पर पहुंचकर किस तरह से मनमोहन सिंह ने एड्रेस किया था पत्रकारों को और पूरा का पूरा लेखा जोखा लिया गया था। देश के गृह मंत्री को उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि यह 13 जाने, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जवाबदेह नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह जी तो, जो अभी तक 15 दिन से डेरा जमाए हुए थे बिहार में, बिहार इलेक्शन में एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके रैलियां कर रहे थे, वह अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बारे में जो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है, हम उनसे सहमत हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, उसे सुना जाना बहुत जरूरी है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा, अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे। और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। अरे मोदी जी, ये क्या कहा आपने? आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है।
भारी मन से आए हैं, बहुत व्यथित थे। मोदी जी, इतना आपका भारी मन था, इतने आप व्यथित थे, तो अपनी व्यथा सुनाने भूटान के लोगों के पास क्यों आ गए? भारत के पास, यानी दिल्ली वालों को कम से कम ये व्यथा और चिंता जताई होती है आपने। लेकिन इसे लेकर भी बहुत पेच हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं और गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश सुना दिया था। लिहाजा आपने सोचा बुलबुल पे सवार होकर भूटान पहुंच जाएं। सवाल यहां बहुत गंभीर है। 7 महीने में 41 भारतीय नागरिकों की इस तरह से आतंकी हमलों, निशानों, विस्फोटों में मौत आंतरिक सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा कर रहा है। और यह पूरा का पूरा परिदृश्य कितना भी इसमें नैरेटिव बिल्डअप मीडिया कर ले, लेकिन जवाब तो सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ही पूछा जाएगा कि अगर इतना सब कुछ आपके नेतृत्व में भारत में हो रहा है, तब कहां से आतंकवादियों पर नकेल कसी गई है और कहां उनके मंसूबे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम हुए हैं। एक और बड़ी विचित्र बात लगी कि दिल्ली में यह जो ब्लास्ट हुआ, उसमें किसी ने भी कहीं से भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वरना मुझे याद नहीं पड़ता बतौर पत्रकार कि देश में कहीं पर भी इस तरह की आतंकी घटना हो और पाकिस्तान के ऊपर इशारा ना किया जाए, उसकी लानत मलानत ना की जाए। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या इसकी बड़ी वजह ट्रंप और ट्रंप का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है? इन तमाम सवालों का जवाब मोदी जी हम आपसे मांगते रहेंगे, और इसलिए भी मांगेंगे क्योंकि इस तरह के आतंकी घटना के बाद, इस तरह के विस्फोट के बाद, इस तरह के पर्ची निकालकर जनता को ठगने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की यह जो हिम्मत पड़ती है कि वह नफरती ऐलान करे, नफरती ढंग से बात करे, देश को तोड़ने की बात करे, यह न देश के लिए अच्छा है मोदी जी और ना ही आपके लिए। और हम सबके ऊपर जो यह आतंक का साया, खौफ का साया है, इसका जवाब आपको ही देना होगा। शुक्रिया।